चलेगा यहाँ पे। फुल स्क्रीन विजिबल है? यस सर। सारे बच्चे बेटा ज्वाइन रीज्वाइन जो है वो जल्दी क्या करो, टाइम वेस्ट हो जाता है। ऑलरेडी हमारे पास 7:30 हो चुके हैं। ठीक है, हम स्टेप नंबर 3 पे थे। हम स्टेप नंबर 3 पे जो है उससे पहले एक बच्चे का सवाल था, अब्दुल हसीब का। तो हम एक स्टेप पीछे गए थे, स्टेप नंबर 2 पे आए थे। तो हमने देखा टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या है, हमारे पास टी है। टी के अंदर हमने किसको देखा, आईडी को देखा। क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। आईडी के अंदर गए, टी के अंदर, तो हमारे पास क्या प्रोडक्शन मिली, हमें ये प्रोडक्शन मिली। हमने प्रोडक्शन यहाँ पे लिखी और फिर क्या अप्लाई किया, इसके ऊपर पॉप अप्लाई किया। ये स्टैक से बाहर आ गया। उसके बाद ये पूरी की पूरी प्रोडक्शन रिवर्स ऑर्डर में कहाँ चली जाएगी, स्टैक में। तो टी डैश और एफ आ गया। ये स्टेप क्लियर है? स्टेप नंबर 3 क्लियर हो गया? स्टेप नंबर 3 क्लियर हो गया जी अब्दुल हसीब? यस सर। अब्दुल हसीब, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे पास स्टैक पे टॉप में क्या है, टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है। तो ये भी हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनल है। अब्दुल हसीब आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, इट्स फाइन, ठीक है। दोबारा हम देखेंगे हमारे पास हमारी टॉप ऑफ द स्टैक है, नॉन टर्मिनल है। हम एफ के अंदर जाएंगे, एफ के अंदर आईडी में जाएंगे, यहाँ पे इस रूल को प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर इसको पॉप करेंगे और जो हमारे पास ये निकला था इसको हम रिवर्स ऑर्डर में डालेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आईडी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब गौर से देखिएगा। अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है आपके पास, एक टर्मिनल है। टर्मिनल है, सारे एग्री करते हो जी क्लास? ये टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है? नॉन टर्मिनल। अरे बेटा टर्मिनल है, इसको देखो, ये नहीं हमने सर, आईडी है इसमें। सर आईडी भी है इसमें। हमने यहाँ पे देखो टर्मिनल्स में लिखा है आईडी को, दिख रहा है? ये सर इसमें आईडी है सर, इसमें आईडी इंक्लूड है, टर्मिनल नॉन टर्मिनल ये टर्मिनल में इंक्लूड होगा सर, सॉरी सर। चलिए ओके। तो ये आईडी है, तो आईडी अब जब आपके पास एक टर्मिनल आ गया तो टर्मिनल में हम क्या करते हैं, हम अपने पार्सिंग टेबल में नहीं दिखते। हम सिर्फ क्या करते हैं, हम इन दोनों को कंज्यूम कर लेते हैं। तो इसका मतलब पॉइंटर सबसे पहले हमारे यहाँ पे ही चल रहा था, तो हमारे पास ये कंज्यूम हो जाएगा। ये कंज्यूम हो गया, उसके बाद हम एक करेंगे पॉप, ये पॉप हो गया। अब हमारे पास प्रोडक्शन रूल कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ तो हम स्टैक पे कुछ भी पुश नहीं करेंगे। तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा अब स्टैक में, ई डैश टी डैश। आईडी पॉप हो गया, ई डैश टी डैश। आईडी कंज्यूम हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया, ई डैश टी डैश। अब हम दोबारा देखेंगे टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या है, टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है? नॉन टर्मिनल सर। ठीक है, अब सही है, नॉन टर्मिनल है। और हमारा पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, स्टार को। तो अब हम टी डैश के अंदर स्टार को देखेंगे, टी डैश में स्टार आया, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको पॉप करेंगे और इसको रिवर्स ऑर्डर में डाल देंगे। रिवर्स ऑर्डर में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, टी डैश एफ स्टार। ठीक है, ये स्टेप क्लियर है जी क्लास? यस सर। ओके, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे अपने टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, सॉरी अगेन टर्मिनल आ गया सर। जी एग्जैक्टली, टर्मिनल आ गया। तो हम क्या करेंगे, हमारा ये वाला जो टर्मिनल है इसको हम कंज्यूम कर देंगे, कंज्यूम कर देंगे। ठीक है। इसके बाद इसको पॉप हो जाएगा सर ये। आउटपुट पे कुछ भी नहीं आएगा, तो स्टैक में भी कुछ नहीं जाएगा। तो स्टैक में क्या बच जाएगा, ई डैश टी डैश एफ बच जाएगा, ठीक है। राइट सर। ओके, अब हम देखेंगे टॉप ऑफ द स्टैक क्या है आपके पास, नॉन टर्मिनल। टर्मिनल।
बेटा नॉन टर्मिनल है। नॉन टर्मिनल एफ है। यस सर एफ। और ये क्या है आईडी, तो नॉन टर्मिनल आईडी में एफ का ये क्या बनता है एफ आई डी। एफ आई डी यहाँ पे आएगा, ये पॉप होगा और आईडी आपके पास पुश हो जाएगी। उसके बाद आपका टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक आपका आईडी है जो कि टर्मिनल है, यहाँ पे भी क्या है आईडी है टर्मिनल है, तो ये कंज्यूम हो जाएगा या पॉप हो जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा ई डैश टी डैश, और आउटपुट पे कुछ नहीं आएगा। उसके बाद हम टॉप ऑफ द स्टैक देखेंगे, टॉप ऑफ द स्टैक आपके पास ई डैश है, ई डैश के साथ प्लस देखेंगे, ई डैश टी डैश में हमारे पास प्लस जो है हमारा एम टी है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, हमारा ये पॉप हो जाएगा। और एम टी की जब पॉप करें, एम टी को जब पुश करोगे तो वो ब्लैंक होता है, तो कुछ अंदर नहीं जाएगा। इसको यहाँ पे गौर से देखो, जब हम एम टी को एप्सिलॉन को पुश कर रहे हैं तो स्टैक में ब्लैंक जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, उसके बाद टॉप ऑफ द स्टैक जो है ई डैश है, ई डैश और यहाँ पे क्या है प्लस है, हम ई डैश के अंदर प्लस देखेंगे, ई डैश में प्लस ये कहता है, तो हम इस रूल को यहाँ पे कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको पॉप करेंगे, पॉप करने के बाद ये जो हमारे पास आया था इसको रिवर्स ऑर्डर में पुश कर देंगे। जब रिवर्स ऑर्डर में पुश करेंगे तो ये बनेगा ई डैश टी। ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। उसके बाद हम क्या करेंगे, टॉप ऑफ द स्टैक देखेंगे, टॉप ऑफ द स्टैक जो है हमारे पास क्या है टर्मिनल है, टर्मिनल टर्मिनल मैच कर रहा है, इसको हम कंज्यूम करेंगे, इसको पॉप करेंगे। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा ई डैश टी डैश, ई डैश टी डैश बच गया। अब दोबारा देखेंगे टॉप ऑफ द स्टैक क्या है टर्मिनल है, सॉरी नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल में टी में आईडी देखेंगे, आईडी देखेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे कॉपी होगी, कॉपी होने के बाद इसको हम पॉप करेंगे, हमारे पास ये रिवर्स ऑर्डर में जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में जाएगा तो ये बनेगा टी डैश एफ। उसके बाद टॉप ऑफ द स्टैक देखेंगे, एफ है नॉन टर्मिनल है और आईडी, एफ के अंदर आईडी देखेंगे, एफ के अंदर आईडी कॉपी किया, इसको यहाँ पे आईडी की जगह पे क्या आएगा, ये पॉप होगा, आईडी आएगा और आईडी यहाँ पे पुश हो जाएगा। उसके बाद टॉप ऑफ द स्टैक क्या हमारे पास आईडी है, आईडी हमारे पास क्या है टर्मिनल, टर्मिनल से टर्मिनल कैंसिल होगा, ये पॉप होगा और हमारे पास क्या बच जाएगा टी डैश, टी डैश बच जाएगा। अच्छा यहाँ पे स्टेप जो है मैंने स्किप कर दिया है, वो शायद आगे वाले में आएगा, हाँ ये रहा। अब हमारे पास जो है हम इस वाले स्टेप पे पहुंचे थे, हमारा आईडी से आईडी कैंसिल हुआ था, ये पॉप हुआ था, हमारे पास क्या बच गया ई डैश टी डैश बच गया। अब हम टी देखें, डैश टी। अब हमारा टॉप ऑफ द स्टैक क्या है टी डैश है, टी डैश के अंदर हम देखेंगे डॉलर, डॉलर में टी डैश के अंदर डॉलर क्या कहता है एम्प्टी स्ट्रिंग, हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, टी डैश को पॉप करेंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा ई डैश। जब हम ई को स्टैक में डालेंगे तो वो एम्प्टी रहता है, वो कुछ भी इंसर्ट नहीं होगा। अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है ई डैश है और हमारे पास क्या है डॉलर, ई डैश के अंदर हम डॉलर देखेंगे, यहाँ पे दोबारा ये एम्प्टी है, इसको यहाँ पे डालोगे, आपका ई डैश पॉप हो जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा सिर्फ डॉलर स्टैक के अंदर। अब डॉलर डॉलर क्या है आपके पास, ये डॉलर है और ये भी डॉलर है, डॉलर आपके पास क्या है बेटा टर्मिनल है, टर्मिनल से टर्मिनल क्या होगा कैंसिल होगा और ये पॉप हो जाएगा। अब आपकी स्टैक भी खाली हो गई और आपकी पूरी इनपुट स्ट्रिंग भी जो है कंज्यूम हो गई। तो इसका मतलब आपकी जो इनपुट स्ट्रिंग थी ये वाली, अच्छा यहाँ पे जो है पुराने वाले एनोटेशंस अभी भी हैं, अब आपकी इनपुट स्ट्रिंग जो ये वाली थी आईडी स्टार आईडी प्लस आईडी डॉलर, इसका मतलब ये वैलिड है और इसमें कोई एरर नहीं है, मतलब सिंटेक्स एरर इसमें कोई भी नहीं है, तो ये आपके पास कंज्यूम हो गई। ठीक है बेटा, जी क्लास ये समझ में आ गया।
यस सर, ये तो समझ में आ गया सर। लेकिन मुझे ये चलो सब से इतना लेंथी क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्टेड। थैंक यू इफ्तिखार बताने के लिए। रिकॉर्डिंग पॉज पे चली गई थी। हमने क्या करा है, हम हर बार यहाँ से जो है इसको पिक करते हैं और जो भी आउटर मोस्ट अभी तक हमारा ट्री बना होता है उसके नोड को लेते हैं। यहाँ पे ई था तो हम आउटर मोस्ट ई को लेंगे, यहाँ पे टी था तो यहाँ पे हम आउटर मोस्ट टी को लेंगे, यहाँ पे एफ था तो आउटर मोस्ट एफ को ले लेंगे। तो जो भी हमारे पास आउटर मोस्ट होता है उसमें से प्रोडक्शन रूल अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा ट्री जनरेट हो जाता है। अब बात समझ में आ गई? ये क्लियर है बेटा? यस सर, यस सर, क्लियर है। यस सर। अच्छा, क्विज हो जाए इसका फिर। सर एक चीज पूछनी है सर बस। सर कुछ तो बहुत लंबा होगा इसका। जी पूछो। सर इसका असाइनमेंट दे दें, इसका असाइनमेंट हो assignment- जाएगा सर इसका। बेटा इससे पहले भी मैंने असाइनमेंट दिया था, वो बच्चों ने नहीं किया तो इसका कौन करेगा? ये तो और भी लंबा है। लास्ट टाइम जो मैंने असाइनमेंट दिया था जिसके अंदर 3 सवाल थे आपके फर्स्ट एंड फॉलो सेट बनाने के, वो तो किसी ने नहीं किया, तो इसको कौन करेगा? तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। सर उसकी नोटिफिकेशन नहीं आई थी, वरना कर लेते वो। अभी अभी देख लिए तो अब वो कर लेंगे। यस सर, उसका भी नहीं लगा तो असाइनमेंट। आप लोगों से बेटा नोटिफिकेशन आए या ना आए, मैंने आप लोगों से क्लास खत्म होने से पहले कहा था कि मैं सवाल को जो है जब मैं जो स्लाइड्स अपलोड करूंगा तो उसके साथ मैं उसको अपलोड कर दूंगा सवालों को। तो आप लोगों को देखना चाहिए था कि सवाल उसके साथ ही अपलोड हुए हैं, तो इसका मतलब आपने पिछली स्लाइड्स के लेक्चर्स भी नहीं देखे। जी प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो थे, लेकिन वो जो है टेस्टिंग था कि आप लोग कोई काम करते भी हो या नहीं करते। तो उससे रिजल्ट ये निकला है कि आप लोग काम नहीं कर रहे। तो अगर मैं अभी इसका असाइनमेंट ले लूँ या असाइनमेंट दे दूँ तो उसमें भी आपका ज़ीरो लग जाएगा। चलो 10 बच्चे हैं अगर, तो 10 में से 8 करेंगे, 2 छोड़ देंगे, फिर भी उनका ज़ीरो लगेगा। तो क्या किया जाए इसका? सर आप जो प्रोसीजर बताया वो है सर। बेटा ये कौन बात कर रहा है? आपकी आवाज़ जो है ना डिस्टॉर्ट हो रही है इंटरनेट कनेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा, कुछ समझ में नहीं आया हमें। टाइप कर दो, बेटर है टाइप कर दो। टाइप। असाइनमेंट दे दें एनपी की तरह कर लेंगे विद इन ड्यू डेट। नहीं, इस तरीके से नहीं हो सकता। असाइनमेंट जो है फिर मैं एक साथ ही दूंगा, एक एक करके क्वेश्चंस में नहीं दूंगा। जरिए आप, अगर मुझे असाइनमेंट देना ही है तो फिर मैं एक साथ सारे क्वेश्चन दूंगा। अगर मुझे ड्यू डेट वाला असाइनमेंट देना है तो फिर सारे क्वेश्चन एक साथ दूंगा, एक एक करके मैं नहीं दूंगा। क्योंकि फिर बच्चे उसमें डबल ड्यू डेट ज़्यादा मांगते हैं कि हर क्वेश्चन के लिए एक हफ्ता मांगते हैं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो फिर मैं ये करूँगा कि सारे सवालात जो हैं एक साथ अपलोड करूँगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि अब आपको अगर ये समझ में नहीं आया या अभी प्रैक्टिस नहीं हुई तो उसके लिए क्या किया जाए? चलो उसके लिए फिर हम ये कर सकते हैं कि नेक्स्ट क्लास में जो हम पेपर को सॉल्व करेंगे, मॉक पेपर जो होगा उसके जो क्वेश्चंस होंगे उसको जो हम सॉल्व करेंगे तो उसमें एक सवाल को इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में कोई भी जो है देर से नहीं आएगा, सारे टाइम पे पहुँचें। और जो है 6 बजे से जो है सेशन ज्वाइन करना है, क्योंकि पहले रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन के बाद जो है हम अपने सवालात को देखेंगे। तो अगर रिवीजन नहीं होगा तो आज की तरह फिर प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। तो मैं उन सवालात को दोबारा रिपीट नहीं कर सकता। इतना टाइम सेशन का सर वो हाँ बोलो जासिम। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने शेयर किए हैं हाँ, उसको फिर वहीं पे गूगल क्लासरूम में ही सबमिट कर दें। सबमिट नहीं करना, वो प्रैक्टिस सवाल हैं, वो असाइनमेंट नहीं है। मैंने उनका सोल्यूशन ओके सर। डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, मैं उनका सोल्यूशन बता चुका हूँ क्लास में। मतलब सबमिट नहीं करना उसको। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके। अच्छा अब मुझे यह बताओ कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं
क्या आवाज हाल है? कट गई। मुझे ये बताओ आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका क्या हाल है? सर प्रोजेक्ट की आपने लिस्ट शेयर की थी, मतलब क्या बनाना है? बता तो दिया था, किसी भी लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है इनटू अनदर लैंग्वेज। ऑलरेडी मैंने इसका पोस्ट डाला हुआ है गूगल क्लास। यस सर। अच्छा, अब जो है अगर इसमें जाते हैं इनबॉक्स में ज़ूम के अंदर जो है आपकी आईडी, मैं आपके नाम ले रहा हूँ, मुझे बताते जाओ आपका ग्रुप मेंबर कौन है। 7550 शुजा अहमद। शुजा अहमद का ग्रुप पार्टनर कौन है? शुजा अहमद है क्लास में? जी सर, क्लास में हूँ सर। सर मैंने अभी बात की थी प्रोजेक्ट उससे, मैंने हसीब से बात की थी, लेकिन हसीब की पास 3 पार्टनर है, तो पार्टनर देख रहा था अभी मैं। चलो अगर कोई रहता है तो फिर उसको आपके साथ मिंगल कर देते हैं। उसके बाद यस सर। सर मैं भी रिमेनिंग हूँ, सर मैं भी रिमेनिंग हूँ 7761। सर मैं भी अकेला हूँ सर। तो फिर आप तीनों को एक साथ ग्रुप बना दें। यस सर बना दे, सर ये करना है, क्योंकि तीनों को कोई एक साथ जानने कर वाला दें। नहीं है क्लास में। 7761 मत फैजान। सर 2 का बना सकते क्या? 2 का नहीं बेटा, 3 का बनाना है। उसके बाद कौन है? इफ्तिखार है ना ये बात? सही है सर, मेरे भी नाम लिखें सर। 8807। यस सर, मैं इफ्तिखार हुसैन बात कर रहा हूँ। 8807 इफ्तिखार हुसैन। अब एक काम करो, आप तीनों पर आ रहे हैं। अपने अपने जो नंबर थे उनको एक्सचेंज कर लो, फोन नंबर्स एक्सचेंज कर लो। यस सर। सर मैं भी रिमेनिंग उसामा ट्रिपल एट। करते हैं, रुको 1 मिनट रुको। 8372 उमैर रसूल आपके साथ कौन है? उमैर रसूल आपके साथ कौन है? अच्छा, उसामा हुसैन की आईडी बताओ यार। उसामा हुसैन आईडी बताओ। मोहम्मद उसामा तो नहीं है? उसामा हुसैन मेरे पास कोई नाम नहीं आ रहा, मेरे पास मोहम्मद उसामा नाम आ रहा है। उमैर दूसरी आईडी से बना उठा सकते हैं? नहीं, वजाद नहीं कर सकते ऐसा। उसामा मीर भी कोई नाम नहीं है मेरे पास। सर हाँ जी। सर मैं शुजा शुजा अब्दुल हसीब और अब्दुल्ला आरिफ जो है, ये 3 पार्टनर है। ठीक है, तो आपका नाम फिर जो है मैं जब उनका नाम कॉल करूँ तो उसके साथ लिखवा दीजिए। सर उसामा का ऐड कर दे हमारे साथ। उसामा बोल रहे सर। उसामा उसामा मेरे पास 3 उसामा आ रहे हैं। उसामा का पूरा नाम मुझे आईडी उसामा बताओ। अपना नाम पूरा नाम बता सर। उसके आईडी मैं पूछ लेता हूँ, तो 5 मिनट। अच्छा, उमैर रसूल के साथ एक तो उसामा हुसैन है, हाँ सैयद उसामा हुसैन है। 9200 सैयद उसामा हुसैन, ठीक है। और उसके बाद जो है, उसके बाद कौन था इसके साथ? उसामा मारूफ था। 2 उसामा है। 9222। सर उसामा मारूफ। बेटा उसामा मारूफ तो उसके साथ बना रहा है, उमैर रसूल के साथ। वो तो मुझे फोन कर रहे सर। वो नीचे टेक्स्ट में मुझे प्राइवेट में लिख रहा है कि मुझे इनके साथ डाल दें। सर मैं और फैजान किसी को ऐड कर दे सर फिर। चलो करते हैं, रुको। सर यस सर, ये उसामा सर इस उसामा वो मारूफ नहीं है सर, ये 8888 है सर। 4 8 एक साथ ये आईडी है, आप ऊपर ऐड कर दे सर हमारे साथ। तो 888, ओहो 888, ठीक है। 4 8 4 8 4 ही तो है। 8 8 8 8 8 8। 4 ही हैं सामा, ठीक है। उसके बाद आपका मोहम्मद जिशान किसके साथ है ग्रुप? मोहम्मद जिशान 8398। मोहम्मद जिशान ग्रुप किसके साथ है? जिशान क्लास में हो? सर मेरे साथ बना दे, मेरे साथ भी कोई नहीं है। मोहम्मद काइम। मोहम्मद काइम आईडी बताओ। 61004। 61004। जी मेरे पास ये आईडी नहीं आ रही। 61004, हाँ आ गई, मिल गया। 61004, क्या नाम है? मोहम्मद काइम मेहदी, ठीक है। तो यस सर। सर मेरे साथ भी कोई नहीं है, मुझे भी रख दें इसमें।
हाँ बताओ, आईडी बताओ। 6 6 के आगे 8776 8776 मोहम्मद हसन 8776 मोहम्मद हसन। तो ज़ीशान और कायम और हसन अपने जो है नंबर्स एक्सचेंज कर लो प्राइवेट के अंदर, प्राइवेट मैसेज में। उसके बाद ज़ीशान हो गया अब्दुल्ला आरिफ जो है 84। सर अब्दुल्ला आरिफ सर अब्दुल्ला आरिफ हमारे साथ होगा। हमारे साथ है, हसीब अब्दुल्ला आरिफ और शुजा में सिद्दीकी। अच्छा तुम 3 बना रहे हो, रुको यार लिखने दो। ओके 8498 अब्दुल्ला आरिफ जो है 8494 किसके साथ है? शुजा के साथ हमारा मोहम्मद अब्दुल्ला आरिफ अब्दुल्ला आरिफ, ठीक है। अब्दुल हसीब की आईडी बताओ मुझे। अब्दुल हसीब 8673 अब्दुल हसीब। यस सर। अब कौन रह गया? क्या बोल रहे हो बेटा? टाइप करो यार, तुम्हारा जो है ना माइक पे आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। 8673 किसकी? अब्दुल हसीब 8673, अच्छा ठीक है 8673। उसके बाद आ गया मोहम्मद शहजाद हसन 8579। शहजाद किसके साथ ग्रुप बना रहे हो? क्लास में भी हो? शहजाद क्लास में हो? नहीं है, ओके। मोहम्मद हसन हो चुका 8776 हो चुका मोहम्मद हसन। उसके बाद इफ्तिखार हुसैन हो चुका। जरियाब रह गया 8836। जरियाब किसके साथ है ग्रुप? सर ये एहसन जुबैर। एहसन ज़ुबैर जो है 8927 एहसन ज़ुबैर, ओके। उसके बाद जरियाब हो गया, उसामा हो चुका, मोहम्मद आकिब किसके साथ हो? 9014। जमील रजा। जमील रजा जमील रजा एक का नाम पता नहीं है। 9083 मोहम्मद जमील रजा। जी सर एक और भी है, उसका नाम चेक करके बताता हूँ। उसके बाद कौन हो गया? वजाहत किसके साथ बना रहे हो? वजाहत हैदर। किसके साथ बना रहे हो? अकेले बेटा किसके साथ बना रहे हो? अस्सलाम वालेकुम सर। ये नहीं किसका? वजाद हैदर किसी के साथ नहीं बना रहा, इसको किसी के साथ डालना पड़ेगा। तो शहजाद हसन या फिर आकिब वाला ग्रुप, उसमें जा सकते हो। उसके बाद जो है हमारे साथ डाल देना 7761 वो ऊपर मोहम्मद फैजान के साथ। फैजान के साथ इफ्तिखार डला हुआ है ना, जाओ हो जाओ और 3 हो चुके हैं ना। सही ठीक है सर। अच्छा हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। हुज़ैफा हुसैन का है। सर मैं जमील रजा वालों के साथ हूँ, जमील और आकिब के साथ। अच्छा तो उसके यस सर। आईडी जो है 9080 नहीं बताई, क्या नाम है? हुज़ैफा हुसैन हुसैन ओके सर। हुसैन, ओके। उसके बाद जो है वजाहत के साथ अभी तक इसने बताया नहीं। उसके साथ जो है 61918 मोहम्मद मोइद शम्स किसके साथ बना रहे हो? मोहम्मद मोइद शम्स किसके साथ बना रहे हो? क्लास में हो? क्लास में भी नहीं है। 62508 जैद गुल क्लास में हो? जैद गुल आपके साथ है? जासिर
जासिर के साथ, अच्छा 62556 जासिर किसने यहाँ पे लिखना है, अच्छा जी इसको जो है 62556 आखिर मुस्तम जासिर रहम, ये है 62556 जासिर हसन, जासिर के साथ ये हो गया, शम्स हो गया। अच्छा जी, अब रह गया आपका, कौन रह गया, जरियाब अहमद और एहसन ज़ुबैर। अब बेटा आपके साथ जो है मैं वजात को डाल रहा हूँ, आपके साथ मैं वजात को डाल रहा हूँ। सर आपने मुझे एहसन ज़ुबैर वाले ग्रुप में डाल दिया। मोहम्मद उसामा आप जो है, नहीं आप फैज़ान वाले ग्रुप में हो, फैज़ान और इफ्तिखार में हो। मोहम्मद उसामा, फैज़ान ने आपका ही नाम बताया है, फैज़ान और इफ्तिखार ने। यार एक काम करो, प्राइवेटली चैट ना करो, ओपन चैट करो। अच्छा एवरीवन पब्लिकली, पब्लिक चैट करो। सर ऑप्शन ऑफ है। हाँ मैंने इनेबल कर दिया है। अच्छा मैं एक काम कर रहा हूँ, एहसन ज़ुबैर के साथ जो है मैं डाल रहा हूँ वजाद हैदर को। एहसन ज़ुबैर और ज़रियाब के साथ मैं वजाद को डाल रहा हूँ, और उसके बाद मोइश शम्स सिर्फ रह जाता है और शहजाद हसन रह जाता है। अब ये दोनों क्लास में मौजूद नहीं, इनका मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इन दोनों की एब्सेंट लगा रहा हूँ, बाकी सबकी मैं प्रेजेंट मार्क कर दूंगा। अब मुझे ये बताएं कि सबसे पहले जो आपका ग्रुप है, उसामा, मोहम्मद फैज़ान और इफ्तिखार हुसैन वाला। जी सर। अपने नंबर्स एक्सचेंज कर लो यार तुम लोग। मोहम्मद जी उसामा, कर लेते हैं। फैज़ान खान और इफ्तिखार हुसैन, अपने नंबर्स एक्सचेंज कर लो। प्राइवेटली भी मैं ऑन कर रहा हूँ, अपने अपने जो नंबर्स एक्सचेंज कर लो। अब ये बताओ कि प्रोजेक्ट क्या बनाओगे। सर भी आपको डिसाइड करके बता देंगे सर, एक दो दिन में। सबको कल छोड़िए, तक बताओ किस लैंग्वेज को कन्वर्ट करोगे। इस लैंग्वेज को कन्वर्ट करेंगे। अच्छा जरियाब आपने तो मुझे पाइथन कहा था ना, जरियाब पाइथन को कन्वर्ट करोगे ना। यस सर। ठीक है, तो पाइथन मैंने आपके पास लिखा है उसामा, मोहम्मद उसामा कौन सी लैंग्वेज को कन्वर्ट करोगे। जी उसामा। सर ये ग्रुप मेंबर से डिस्कस करके बता देंगे आप। ठीक है, लेकिन फिर किसी और ने अगर ले लिया तो फिर वो प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। अच्छा उमैर रसूल, सैयद उसामा और उसामा मारूफ, कौन सी लैंग्वेज को कन्वर्ट करोगे। डॉट नेट को कन्वर्ट करेंगे सर। हाँ क्या कह रहे हो सर उसामा। हम लोग डॉट नेट को कन्वर्ट करेंगे। ऑलरेडी बन चुका है सर सर हम लोग सर डॉट नेट को कन्वर्ट करेंगे। मोहम्मद फैजान। मोहम्मद फैजान सी शार्प। जी यस सर। ठीक है, सर जावा। जावा, उमैर रसूल और उसामा, सैयद उसामा और उसामा मारूफ, जावा। जी जी सर। ठीक है, जावा। उसके बाद शुजा अहमद, अब्दुल्ला और अब्दुल हसीब, कौन सी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहे हो। तो अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ, लेकिन हमारे असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का हमने माइंड बनाया, लेकिन उसके बाद स्टडी करना था, अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो फिर अभी नहीं बता रहे। जासिर हुसैन, जी सी सर। को कन्वर्ट करोगे ही करी है थोड़ी सी सर उससे। जासिर हुसैन, सर हम लोग क्या कह रहे हो। जिनके हो गए। सी शार्प तो हाँ जिनका हो चुका है वो जा सकते हो। ओके सर। अच्छा जिशान, कायम और मेहदी, जिशान सॉरी जिशान, कायम और हसन, लैंग्वेज बताओ कौन सी। जिशान, कायम और हसन, मोहम्मद हसन। आकिब जमील और हुजैफा, आकिब जमील और हुजैफा, लैंग्वेज बताओ कौन सी। मोहित शम्स क्लास में नहीं है। जैद गुल और जासिर हसन, जासिर हसन एक काम करो vb.net को कन्वर्ट कर लो। जासिर हसन vb.net, ठीक है।
काइम मेहदी, ठीक है काइम। ठीक है, ओके हुज़ैफा, ठीक है। तो जिन अब जा सकते हो सारे बेटा, क्लास जो है वो ओवर हो चुकी। अपने नंबर्स एक्सचेंज कर लो। अब्दुल्ला क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। अब्दुल्ला आरिफ क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। यार आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप जो है चैट मैसेज में मैसेज डाल दो, चैट मैसेज में मैसेज डालो। ठीक है, इफ इट्स फाइन तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉप शेयर, क्लोज